हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, अतः यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए है ऑप्शन 18, बी 10, सी 15, डी इनमें से कोई नहीं। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन इनमें से किसमें मिलता है? ए है महाभारत, बी है रामायण, सी है ऋग्वेद और डी है सामवेद। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, अतः यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। यहाँ पे सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है और यहीं से सारे गामा पाधा नी यानी 7 स्वरों को लिया गया है, अतः यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ए है ऋग्वेद, बी है बृहदारण्य उपनिषद, सी है मुंडकोपनिषद, डी है मांडुक्य उपनिषद। यहाँ पे सत्यमेव जयते शब्द का वर्णन मुंडकोपनिषद में है, अतः यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ट्राई कीजिए कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है यूरोप, बी है भारत, सी है पश्चिम एशिया, डी है मध्य एशिया। यहाँ पे बोगज कोई अभिलेख जो है मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था, अतः ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, अष्टाध्यायी कृति है किसकी? वमन की, वाल्मीकि की, पाणिनि की, पतंजलि की। अष्टाध्यायी कृति पाणिनि ने लिखा था, उनके रचयिता पाणिनि है और इसे संस्कृत में लिखा गया है, अतः यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति है नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, इनमें से कोई नहीं। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति है मनु स्मृति। यहाँ पे स्मृति को जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा, बी सोना, सी लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली जो धातु है वो ए है, यानी तांबा है, इसे ये सबसे पहले खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका का लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कौटिल्य, बी मिलिंद, सी मेगास्थनीज, डी सेल्यूकस। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के इतिहास के ज्ञान का प्राचीन स्रोत क्या है? ए महाभारत, बी सामवेद, सी रामायण, डी ऋग्वेद। यहाँ पे भारत के इतिहास का प्राचीन स्रोत जो है वो ऋग्वेद है और इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त यानी 1028 मंत्र है, इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए मेगास्थनीज, बी कौटिल्य, सी का मंदक, डी इनमें से कोई नहीं है। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौटिल्य हैं, अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? मृच्छकटिकम के रचनाकार, ट्राई कीजिए। मृच्छकटिकम के रचनाकार
शूद्रक है, अतः यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। इनके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं विशाखदत्त, बिल्हण, शूद्रक और भारवी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक ए है बिल्हण, बी है कल्हण, सी विशाखदत्त, इनमें से कोई नहीं। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हण है, याद रखिएगा, विक्रमांक से बिल्हण याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, अतः यहाँ पे त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, अतः यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गाथा सप्तिका का लेखक कौन था? गाथा सप्तिका का लेखक कल्हड़, बी भारवी, सी नागार्जुन, डी हॉल। यहाँ पे गाथा सप्तिका का लेखक जो थे वो हॉल थे, अतः यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है रास तरंगिणी के लेखक कौन थे? ए बाण, बी कल्हण, सी अश्वघोष, डी भवभूति। ट्राई कीजिए। यहाँ पे रास तरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे, अतः यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। आदि कवि कहा जाता है, किन्हें आदि कवि कहा जाता है? ए कल्हड़ को, बी भवभूति को, सी कालिदास को, डी वाल्मीकि को। तो आदि कवि जो हैं वो हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को ही आदि कवि कहा जाता है, अतः यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी गौतम बुद्ध। यहाँ पे महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो थे वो भी नहीं हो सकती। सी जो हैं ऋषभदेव वो प्रथम तीर्थंकर थे, अतः यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथाएं किसके जीवन से संबंधित है? ए है महावीर, बी है पतंजलि, सी स्थूलभद्र, डी गौतम बुद्ध। जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है, उनके जीवन से संबंधित है, अतः यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ए आलार कलाम, बी जैमिनी, सी कपिल मुनि, डी शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता थे और आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, वो भी किसके? सांख्य के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में है? प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और राजगृह में इसका क्या कहते हैं कार्यक्रम को किया गया था, अतः यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ये भी याद रखिएगा। अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में किया गया था, और इस समय इस संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उस समय शासन था कनिष्क का। याद रखिएगा, कनिष्क का शासन काल था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था? कुंडलवन। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है आगम कहे जाते हैं? ए जैन साहित्य, बी बौद्ध साहित्य, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आगम
जो है वो जैन साहित्य को हम आगम कहे जाते हैं, उन्हीं को आगम कहा जाता है। अतः यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हर साल प्राचीन इतिहास के चैप्टर्स, पाषाण काल, जैन और बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता से हर साल आते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।